जय जवान जय किसान जय बलराम। नमस्कार किसान भाइयों, बहुत बहुत स्वागत है आपका इंदौर मंडी भाव यूट्यूब चैनल पर। मैं भरत रोज की तरह आपको दिखाने वाला हूं इंदौर मंडी में भाव। आज दिनांक है 8 सितंबर और वार रविवार। आज हम देखिए ये मंडी का भाव का वीडियो थे नहीं, ये हमारा समीक्षा वाला वीडियो, यानी इस हफ्ते में आखिर हुआ क्या। खासकर हम अभी पहले इस वीडियो में बात कर रहे हैं प्याज के बारे में, उसके बाद हम लोग अगला वीडियो जो है उसमें बात करेंगे सोयाबीन के बारे में, और साथ ही साथ हम बात करने वाले हैं लहसुन के बारे में भी। चलिए तमाम तरह की बातें। तो अगर हम प्याज के बारे में बात करें, अभी तक जो ये हफ्ता निकला है, इस हफ्ते में हमने देखा है कि 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 और बाकी कुछ और भी भाव गए थे जो आप सभी जानते ही हैं। लेकिन मेरा आपसे ये बोलना है कि इस हफ्ते की अगर रिपोर्ट देखें हम लोग, तो ज्यादातर हमको ये देखने को मिला है कि 32 रुपए से लेकर के 38 रुपए तक का मार्केट हमको अच्छा खासा देखने को मिला, जो औसत मार्केट था। अब सवाल उठता है कि क्या ये मार्केट आगे तक मेंटेन रह पाएगा, पहला प्रश्न। दूसरा प्रश्न यहाँ ये उठता है कि आखिर नेफेड करने क्या वाला है। और सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न जिसके हम लोग जनरली चर्चाएं करते हैं, जनरली किसान भाई कमेंट्स करते हैं, आज उन्हीं कमेंट्स का मैं माध्यम से आपको जवाब देने वाला हूं कि आखिर हमको करना क्या चाहिए। देखिए, मेरा काम आप तक सिर्फ और सिर्फ सही और एक सटीक जानकारी लेके आना है, और उसी माध्यम से मैं जो अपना रिसर्च करता हूं, मैं फिर बोल चुका हूं, मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं। क्योंकि कुछ किसान भाई ये समझ रहे हैं कि मैं भविष्यवाणी करता हूं। कुछ के कमेंट्स भी आए, बोले आपने जो पहले 3-4 महीने पहले बोला था कि भाव 40 तक जाएगा, वो गया है। और पिछली बार भी जब मैंने चीजें बोली थी कि भाव मिलेगा, उस समय भी मिला है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इसको भविष्यवाणी कतई न समझे। ये सिर्फ और सिर्फ डाटा का काम है। जो डाटा हम लोग कैलकुलेट करते हैं, डाटा जो हम लोग निकालते हैं, कितना माल बचा, क्या माल खराब हुआ, या कितना आगे होने वाला है, क्या चीजें, इसके बेस पर ही मैं करता हूं। मैं कोई भविष्यवाणी नहीं करता हूं, मैं आपको पहले बता दूं। सारा का सारा डाटा का काम है, और साथ में अपना एजम्पशन, अनुमान लगाने का प्रयास करता हूं, ताकि कहीं ना कहीं किसानों को उस चीज का फायदा मिल सके और वो कहीं ना कहीं अपनी फसल के अच्छे दाम ले सके। चलिए, तो इस सिलसिले में बात करते हैं आखिर आगे क्या होने वाला है। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, सबसे पहले तो जो भी किसान भाई मेरे वीडियो देख रहे हैं, मेरा उन सबसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि वीडियो को आप पूरा सही तरीके से देखा करें। कुछ किसान भाई करते हैं कि बस हेडलाइन देख लेंगे, या कुछ किसान भाई थोड़ा बहुत देख लेंगे, उसके बाद अपना जजमेंट लगाना चालू कर देते हैं। तो मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, अगर मेरे वीडियो आप देख रहे हैं और अच्छा भाव लेना चाहते हैं, या भविष्य में भी हमको अच्छा भाव लेना है, तो मेरा दादाओं आपसे निवेदन है कि पूरा वीडियो सही तरीके से देखो और सुनो, उसके बाद कोई संशोधन निकालो। और रहा सवाल क्या मैं भाव दिलवा दूंगा, तो ऐसी कोई गारंटी नहीं कि मैं भाव दिलवा दूं। मेरा प्रयास है कि आपको भाव मिले, मैं उसी दिशा में काम कर रहा हूं। क्योंकि हर एक चीज मेरे हाथों में नहीं है, बस मैं डाटा कैलकुलेट कर सकता हूं। डाटा कितना है, क्या है, आगे क्या हो सकता है, ये सकता यानी संभावना क्या है, मैं उसके ऊपर काम करता हूं। और जबकि मैं हमेशा अपना जो वर्ड है वो भी बोलता हूँ, बाकी अपने विवेक के साथ अपना माल बेचते रहिए। लेकिन मेरा आप सबसे एक ही निवेदन है किसान भाइयों, कि अब आगे जो भी आप माल बेचने वाले हैं, या आगे आपके पास जो भी माल पड़ा हुआ है, नेफेड के चक्कर में घबरा करके एक साथ माल मत निकाल देना। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, और 20 तारीख तक मैं बार बार इसलिए रिपीट कर रहा हूँ कि 20 तारीख तक जैसे साउथ की फसल है, तो वो इतनी मात्रा में अभी नहीं आएगी, वो आने की संभावना है। अभी आएगी धीरे धीरे फसल, उसके बाद फिर उसका रेशियो बढ़ेगा। देखिए, 20 तारीख क्यों बोल रहा हूँ मैं, उसके पीछे रीजन समझना। क्या होगा कि नेफेड भी अभी निकाला उन्होंने, तो वो अभी सिर्फ डर के माहौल के कारण थोड़ा थोड़ा निकालेगा। एक डर आएगा कि नेफेड ने निकालना चालू कर दिया, ये किसानों में डर आए और किसान फिर अपना माल निकाले, और यही हमसे सबसे बड़ी गलती हो जाएगी। मेरा आपसे यही बोलना है कि थोड़ा नेफेड निकालना तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हम क्या करें, उस डर को हावी ना होने दें, और हम भी हमारा माल थोड़ा थोड़ा ही निकालें। देखिए, 20 तारीख तक इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि बारिश वो आपके कंट्रोल में नहीं है, ना मेरे कंट्रोल में, वो ऊपर वाले कंट्रोल में। प्याज आगे किस तरह का रहता है वो हमारे कंट्रोल में नहीं है। मतलब जो लगाया वो तो लगाया, अब उसमें खराब होगा कि क्या होगा हमारे कंट्रोल में नहीं है। अगर हाँ, 20 तारीख के बाद देखिए, हम कभी मेरे हमेशा वर्ड रहे हैं कि कभी भी किसी भी किसान का कोई भी माल खराब नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर बारिश ज्यादा होती है, या इस तरह की संभावना बनती है कि प्याज खराब हो रहा है, तो उस कंडीशन में आप यकीन मानो कि प्याज जो आज जो भाव आया ना, ये भाव 50 के आसपास भी पहुंच जाएगा, या उसको भी क्रॉस कर जाएगा। लेकिन ये प्योर रिस्क है, और रिस्क में हमको नहीं रहना चाहिए। मैं इसलिए बार बार बोलता हूँ, थोड़ा थोड़ा माल निकालते जाओ। अगर आपको रिस्क लेना भी है तो 50-100 कट्टों के ले लो। अगर जिनके पास 200-500 कट्टे, 1000 कट्टे रहते हैं, और जिनके पास 200 ही कट्टे हैं, मैं तो बोलता हूँ उनको 50 कट्टे या 30-40 कट्टे पे रिस्क लो, उससे ज्यादा रिस्क मत लो।
बाकी तो आपकी मर्जी, आपको किस हिसाब से बेचना है। और वैसे अभी भी अच्छा भाव मिल रहा है, ऐसा नहीं कि भाव अच्छा नहीं मिल रहा है। बस एक चीज विशेष रूप से ध्यान रखिए आप लोग कि हमको किसी भी कीमत पर माल ज्यादा ज्यादा मंडियों में नहीं ले जाना है। 50,000 के आसपास आवके कंटिन्यू रखो, लगातार रहने दो, और बाकी भाव मिलता रहेगा। भाव के अभी तक तो कोई अपने को ऐसा कुछ दिख नहीं रहा कि भाव घटने की संभावना है। 20 तारीख बाद भी अगर होगा तो एकदम से नहीं गिरेगा, धीरे धीरे डाउन होगा, एकदम से नहीं होगा। और वैसे जिस हिसाब से अभी संभावना बन रही है, या जो बारिश हुई है, या जो साउथ की प्याज भी है, उसमें सुनने में आ रहा कि वो भी खराब हुआ है। तो हो सकता है 20 तारीख बाद और ज्यादा तेज पकड़ करे, जो कि सितंबर अक्टूबर तक रह सकती है, नवंबर के कुछ दिनों तक रह सकता है। अगर बारिश ज्यादा हुई, प्याज खराब हुआ, उस कंडीशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन हाँ, अगर आपका प्याज खराब हो रहा है तो उसको रोकने का प्रयास न करें, और थोड़ा थोड़ा देखिए, सबसे समझदारी क्या होती है, माल को थोड़ा थोड़ा निकालें, और यही चीज हमको करते रहना है। इस चीज को आपको रोकना नहीं। अगर एक गांव के आप सब किसान भाई सुन रहे हैं, तो जैसे मान लीजिए कि कोई गांव का अगर 100-200 कट्टे निकालने का प्रयास कर रहा, तो उनको भी बोलना मेरा यही है कि आप भी 30-40 कट्टे निकालिए। कोई दूसरा किसान है वो भी निकालेगा। आप लगातार आप एक साथ नहीं आ सकते, मान लो 4-5 किसान एक ही गांव के आ रहे हैं, तो कोई एक लेके चले जाए गाड़ी बना के कि भैया तुम सबका माल मैं आज ले जा रहा हूँ, कल किसी और को बोल दो, कल ये लेके चला जाएगा। तो उससे क्या होगा, कहीं ना कहीं लगातार एक छोटे छोटे जो बोल सकते हैं कि जो लोट है वो लगातार मंडियों में आएंगे। उसका फायदा क्या मिलेगा, फायदा मिलेगा सभी किसान भाइयों को, उसका लाभ मिल पाएगा कि उनको भाव अच्छे से मिल पाएंगे। तो देखिए किसान भाइयों, मेरा आपसे एक ही निवेदन है कि थोड़ा थोड़ा मार्केट में माल चलने दे, घबराहट पैदा न होने दे, भाव अच्छे मिलेंगे। जैसे कि अभी मान लो मैं अगर आपसे बात करूं कि 33, 34, 35, 36 ये हमको औसत मिल रहा है, ये ज्यादातर किसानों का अच्छा वाला माल जा रहा है। अब उसमें खराब माल भी है जो कि 28 रुपए, 30 रुपए, 32 रुपए वो भी है। मैं आपको बता दूं, दागी माल है जो कि 18-20 रुपए भी मिल रहा है। तो कहने का मतलब है, अगर आपका प्याज खराब हो रहा है, निकाल दो। जिनका प्याज अभी बहुत बढ़िया है वो रिस्क ले लो, थोड़ी बहुत, थोड़ा थोड़ा चलने दो। बाकी आपकी मर्जी, अपने विवेक के साथ माल बेचिए। देखिए, कमाने का अगर आप सिर्फ अकेले सोच रहे हैं तो अकेला कोई भी किसान नहीं कमा पाएगा, इस चीज को विशेष रूप से ध्यान रखना। जब तक किसान शक्ति एक नहीं होगी, सब मिलकर के स्ट्रेटेजी के साथ काम नहीं करेंगे, तब तक तो मैं मान के चलिए कि भाव ना कोई एक व्यक्ति सोच रहा उसको मिल पाएगा, ना दूसरों को मिल पाएगा। मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि जिस दिन किसान भाई एक हो गए, अब आप बोलेंगे हम एक ही तो है, नहीं, अभी भी हम बटे हुए हैं। इसका अर्थ समझने का प्रयास करना। इसका अर्थ ये होता है कि हमारी सबकी स्ट्रेटेजी एक जैसी होनी चाहिए। जैसे कि मेरे कई शब्द आए हैं कि आने वाले समय में आप अलग अलग चीजें उगाइए, अलग अलग फसल को लेके आइए। कतई ये ना करे कि इस साल प्याज बहुत अच्छा था तो आप इतना प्याज लगाए कि आने वाले समय में प्याज के रेट बहुत नीचे चले जाए, और ये ऐसा होगा। कोशिश आप यही कीजिए कि आपने जो लगाया था रकबा, उसको भी थोड़ा कम कर दो अगर भाव ज्यादा लेना है तो। दूसरी चीज, नई फसलों का इजाद करना पड़ेगा। इस चीज को समझने का प्रयास करो। आप मेहनत तो हम कर रहे हैं, या तो आप मेहनत करें, गधे की तरह मेहनत करते जाए हम लोग, और उसका कोई फल ना मिले, एक ये चीज हो सकती है। या हम लोग सही दिशा में सही तरीके से साथ मेहनत करेंगे। अब मुझे पता है इसमें कुछ किसान भाई टीका टिप्पणी भी करेंगे कि तो भाव तो मिलना चाहिए ना। अरे भाव कब मिलेगा, जब चीजों का मार्केट में आप इतनी ज्यादा मात्रा में चीजें लेके आ जाएंगे तो कहां से भाव मिलेगा भैया। अगर हर एक फसल थोड़ी थोड़ी होगी तो ये दावा के साथ बोल सकता हूं मैं आज, भाव मिलेगा क्या, भाव देना पड़ेगा। क्योंकि जब चीजें ही नहीं रहेगी तो कहां से भाई, मुझे बताइए, ज्यादा मात्रा में माल है अगर मार्केट में, तो उसकी कद्र करेगा क्या, कोई नहीं करने वाला। लेकिन अगर वही थोड़ा थोड़ा मात्रा में, जैसे आपने देखा इस साल प्याज खराब हुआ, लहसुन भी कुछ मात्रा में खराब हुई, और आज भाव देखिए आप किस लेवल के हैं। चने के भाव देखिए आप, चने आज किसान लगाता नहीं है, भाव देखिए आप। कहने का सिंपल सा मतलब है, क्या टमाटर हो गया, जिस सिचुएशन में टमाटर बहुत ज्यादा रहता है तब भाव रहता है क्या, नहीं रहता है। लेकिन जब टमाटर की कमी आ जाती है तो भाव देखो आसमान पर। यानी उसको कंट्रोल करने वाला अगर कोई है तो किसान है। और जब तक इस चीज को आप लोग नहीं समझेंगे, हम भाव के लिए हर साल रोते रहेंगे कि इस साल भाव मिल जाए, ऊपर वाले हमको भाव दे दे। अरे शुरू ऊपर वाले ने आपको दिमाग दे दिया है, अब सबको मिलके हमको काम करना है। एक्चुअली वास्तविकता यही कि हम लोग भेड़ चाल चलते हैं। इस साल भाव मिल गया इस चीज का, तो उस चीज को इतना लगा देंगे अगले साल कि वो आसमान से नीचे जमीन पे। क्यों भैया,
क्यों थोड़ा थोड़ा हर चीज न लगाई जाए। अब कोई ये भी टिप्पणी करेगा कि मेहनत कितनी करनी पड़ती, भाई साहब मेहनत तो आप कर ही रहे हो ना, लेकिन अगर भाव नहीं मिलेगा तो उस मेहनत का क्या मतलब। थोड़ा प्याज लगाओ, थोड़ा दूसरी चीज लगाओ, थोड़ी दूसरी चीज, यार यही तो खेती है, इसी से तो भाव ले पाएंगे हम। और मेरा आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि किसान शक्ति को जागना पड़ेगा अगर भाव लेने हैं तो, क्योंकि भाव लेना वो हमारे हाथों में है। मैं इतना बता दूं आपको, क्योंकि आप चाहे प्याज, आलू, लहसुन, सोयाबीन, गेहूं, कोई भी फसल उठा लो, ये फैक्ट्रियों में पैदा नहीं किए जा सकती। इस चीज को आप विश्वास तो है आपको इस चीज का ना, कि ये फैक्ट्रियों में पैदा नहीं हो सकते हैं, इनको हम पैदा कर रहे हैं। तो इस हम की ताकत को समझो, हम मतलब हम सब मिलके किसान भाई की ताकत को समझो, थोड़ा थोड़ा लगाओ और हर एक चीज का भाव लो। लेकिन लालच किया हमने कि इस साल तो बढ़िया भाव आया प्याज का, अगले साल और ज्यादा लगाएंगे, डूबना है। एक को नहीं, सभी किसान भाई को डूबना है। लहसुन इस साल बहुत अच्छा भाव आया, अब तो और ज्यादा लगाएंगे, डूबना है। एक को नहीं, सभी किसान भाई को डूबना है। वो आपकी मर्जी, आप क्या करते हैं। मेरा काम किसानों को जगाने का, मैं जगा रहा हूं। मेरा काम किसानों को सही दिशा में ले जाना का मैं कर रहा हूं। मेरा काम किसानों को अच्छे से अच्छे भाव मिले और उनके लिए मैं कार्य कर रहा हूं, मैं करता जाऊंगा। अब जिनको इस दिशा में मेरे साथ चलना है जुड़ जाइए, जिनको टीका टिप्पणी करनी है वो आप करते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने डिसाइड कर लिया है कि किसानों को अच्छा दाम, अच्छा भाव मिलना चाहिए और उनकी जिंदगी में खुशहाली आनी चाहिए। चलिए, जय जवान, जय किसान, जय बलराम।